तो नेक्स्ट पार्ट जो हमें करना है वो ऐसा है कि जैसे दो कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक और समझिए। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक सरफेस पे चार्ज प्लस क्यू रहता है तो दूसरे पे माइनस क्यू रहता है। तो नेचुरली क्या होगा कि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, है ना। तो जैसे से हम एक कैपेसिटर ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो आई एम ड्रॉइंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हेयर एंड हेयर। तो इसमें क्या है कि एक सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे सरफेस के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ऐसे। तो ये चार्ज है से प्लस क्यू और ये चार्ज है माइनस क्यू। तो ये दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं ड्यू टू से अ फोर्स एफ। तो जो एफ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कोई प्रश्न कर दे, अच्छा बताइए कि भाई एफ की वैल्यू क्या है, ये जो एफ है इसका मैग्नीट्यूड बताइए क्या है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे यही है कि कोई पूछ दे अगर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं विच आर ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्ज पर है, तो हमें क्या करना है, उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है। तो देखो साहब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे आता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप ऐसे सोचें, पहला प्रश्न, क्या हम यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। अगर चलो वेक्टर हटा दूं, मैं वेक्टर हटा दूं, केवल जो है मैग्नीट्यूड ही लिखें, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो यहां भी मैग्नीट्यूड लिखने पड़ेंगे। तो यहां भी चलो मैग्नीट्यूड लिख दिए, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहां पर सोचो कि आर जो है वो बीच का सेपरेशन है। मान लेते हैं आर इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, या जनरली चूंकि अभी तक हम लोग कैपेसिटर में सेपरेशन को डी मान के चल रहे हैं, तो चलो डी ही लिख देते हैं साहब। तो डी लिख देंगे तो नीचे डी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ भी डी स्क्वायर कर दिया और यहाँ भी डी स्क्वायर कर दिया। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मूला है ये फिट है कि नहीं है, कि अनफिट। ये फॉर्मूला नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? ये इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये कूलम्स लॉ है और ये वैलिड होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। लेकिन यहाँ जो दो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्ज तो नहीं है, वो तो सीट ऑफ चार्जेस है ना। ये एक सीट ऑफ चार्ज है और ये भी एक सीट ऑफ चार्ज है। तो अगर मन में इस तरह से आए, फर्स्ट टाइम हो सकता है ही आ जाए कि सर दो चार्जेस हैं, उनके बीच का सेपरेशन डी है, तो हम तो यही फॉर्मूला जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये नहीं चलेगा यहाँ। तो क्यों नहीं चलेगा? तो इसलिए नहीं चलेगा कि ये जो फॉर्मूले की बात हो रही है, ये जो फॉर्मूले की बात हो रही है, ये वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। जबकि यहां पर जो चार्जेस दिए हैं कैपेसिटर में, दे आर शीट ऑफ चार्जेस, है ना, मतलब फैले हुए चार्जेस हैं। तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं चल पाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं चल पाएगा, तो फिर अब आगे रास्ता क्या है? तो आगे रास्ता क्या है, कैसे निकाला जाए इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? देखो इसको कैसे करना है बच्चों। ये देखें कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो अब आप ऐसे सोचिए कि मान लेते हैं कि से, हाँ हम लिख रहे हैं, देख लें कैसे लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं कि
फोर्स ओवर से प्लस क्यू प्लेट ड्यू टू माइनस क्यू प्लेट, या उल्टा भी लिख सकते हो, माइनस क्यू प्लेट पर प्लस क्यू के चलते क्या फोर्स होगा वो भी लिख सकते हो। तो फोर्स ओवर प्लस क्यू प्लेट ड्यू टू माइनस क्यू प्लेट। अब जरा गौर से देखो, माइनस क्यू प्लेट के चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो थ्रू आउट दिस स्पेस इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, तो उसमें तो जो है मैग्नीट्यूड उसका फिक्स रहता है, वो तो बदलता नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए अच्छा एक बात और समझें, यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं बच्चों। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये E किसके चलते हैं, माइनस क्यू के चलते। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और लिख रहे हैं E, और वो E किसके चलते हैं, प्लस क्यू के चलते। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते अवे फ्रॉम द चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते टुवर्ड्स द चार्ज। बच्चों गौर से समझो, हमने जो लिखा है सो क्या लिखा है, हमने लिखा है फोर्स लिख रहे हैं किसके ऊपर, प्लस क्यू प्लेट के चलते ड्यू टू माइनस क्यू प्लेट। अच्छा प्लस क्यू प्लेट के चलते अब माइनस क्यू के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, अगर केवल मैग्नीट्यूड ही लिखें तो फोर्स ओवर प्लस क्यू प्लेट, सॉरी तो प्लस क्यू प्लेट है तो क्यू इंटू ई होता है फोर्स, ऐसे। और ई कौन सा है, ई बच्चों माइनस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो वाली। देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू इंटू ई। लेकिन अब जब हम इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर नहीं करेंगे, हम किसके चलते देख रहे हैं, माइनस क्यू के चलते। तो माइनस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और इंटू चार्ज, तो दैट इज क्यू इंटू ई। तो अब देखो क्या आंसर बैठता है। तो ये जो फोर्स आता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये जो फोर्स है इस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस क्यू के चलते वो कितनी आ जाती है, तो वो आ जाती है Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये गलत है क्योंकि ये तो टोटल ये आती है ना, दोनों को मिला देंगे तो एक चार्ज के चलते कितना E आएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई अगर हम एक ही प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं ना तो दैट इज Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को मिलाते हैं तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो इतनी और इतनी, तो इसका डबल होती है। बट अभी हम केवल इस पे फोर्स देख रहे हैं तो इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके चलते, बस वही देखेंगे। तो व्हेन वी सी द वैल्यू इज कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, बस ये ध्यान रख लीजिए आप। अब जितना फोर्स एक प्लेट के ऊपर लगेगा तो उतना ही फोर्स दूसरे प्लेट के ऊपर भी लगेगा, सेम। तो इस प्लेट के ऊपर जैसे हमने लिखा है फोर्स ओवर प्लस क्यू प्लेट, तो प्लस क्यू के ऊपर जितना फोर्स है सेम फोर्स बच्चों माइनस क्यू प्लेट पर भी है ना। सो दैट्स इट। सो द वैल्यू इज कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। सो दिस पार्ट इज डन एंड नोट कर लें इसको। और ये डेफिनेटली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी चाहो तो लिख लो। ये जो फोर्स है वो स्ट्रिक्टली कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन इस फोर्स को कैलकुलेट करने में एक अजम्पशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके बीच के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा माना गया है, सेम। तो ये अजम्पशन कब सही बैठेगा, तब सही बैठेगा जब ये जो बीच का थिकनेस है, ये थिकनेस प्लेट की डायमेंशन की तुलना में कैसा हो, नेग्लिजिबल हो, है ना। यानी कि अगर बीच का कोई पॉइंट माना जाए तो
उसके रिस्पेक्ट में उसकी जो डिस्टेंस हो, उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में प्लेट बहुत बड़ी हो, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो, उस तरह से। तो नोट कर लिया जाए। अब बच्चों, एक जैसे हमने जब शुरुआत में बात करी थी कि साहब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं and some material is filled between these two plates. तो उस मटेरियल को प्लेट के बीच में रखने का एक लॉजिक ये हो सकता है कि साहब चूंकि आपकी जो प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स में एक चार्ज है प्लस एक है माइनस, तो बीच में कुछ आप उसमें अड़ाएंगे नहीं, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्वाइन भी तो हो सकती है। तो इनको आपस में मिलने से रोकने के लिए बीच में कुछ हम क्या करते हैं, मटेरियल फिल कर देते हैं। ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो इस बात को लिख लें कि जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेट्स के बीच में रहता है, लिख लो, पहले तो ये लिख लो कि जो फोर्स एक प्लेट पर है वही फोर्स दूसरी प्लेट पर है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही रहेगा कि both plates experience same magnitude of attractive force, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। दोनों प्लेट्स के ऊपर एक ही मैग्नीट्यूड का अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। दूसरी चीज, जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा रहता है दोनों प्लेट्स के बीच में, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल filled between two plates, जो दो प्लेट्स के बीच का डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, फिल्ड बिटवीन टू प्लेट्स, क्या करता है, प्रिवेंट देयर ज्वाइनिंग। अच्छा, वो क्यों ज्वाइन हो सकती है, तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका ये भी एक मेन फंक्शन है कि उनको ज्वाइन करने से वो रोक देता है। चलिए, तो ये हो गया हमारे फोर्स का लॉजिक।